हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको साइज मिसमैच एरर जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो पहले जो है मैंने वीडियोस बनाई है CS401 पे, उसमें मैंने एक्सरसाइज वाइज यानी कि प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ उसके बारे में आपको वीडियो बना के दी है। लेकिन अब मैं जो है वो यानी कि टॉपिक वाइज बताऊँगा कि अब ये जो है आज का जो लेक्चर होगा ये है लेक्चर नंबर 5 पे। तो लेक्चर नंबर 5 जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ये है कि अब ये जैसे कि थ्योरी पार्ट जो है वो भी इधर करना पड़ेगा अब इसमें। इससे पहले जो मैं करता ना वो सिर्फ प्रैक्टिस में था, लेकिन अब जो है थ्योरी भी बतानी होगी ताकि आपको माइंड में बैठ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये आज का जो है टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे साइज मिसमैच एरर्स। मिसमैच मतलब जैसे कि हमने पहले डाटा वर्ड रजिस्टर यूज़ किया था और अब हम डाटा बाइट यूज़ करेंगे इसमें। तो अगर इनमें जो है वो मिस मैच हो सकता है, हम यानी कि अगर वर्ड जो है होता है ये 2 बाइट्स का होता है और ये डाटा बाइट जो है होता है ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में। तो अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसे फिर डाटा बाइट की वैल्यू दे रहे हैं। तो ये ज़रा इसमें यानी कि मेमोरी हमने मैच करनी होती है इसमें। अगर हम डाटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर मेमोरी में हमने जो डाटा स्टोर किया है वो डाटा बाइट में किया है, तो हम जो सा रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो AX BX रजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो उसमें तब फ़र्क आएगा। जैसे कि अगर हम AX रजिस्टर को दें डाटा बाइट की वैल्यूज़, तो डाटा बाइट वैल्यूज़ अगर 5 वैल्यू है वो 05 नहीं हो, सिर्फ 05 होगी, 0A नहीं साथ होगी। जो पहले हमने एग्जांपल देखी उसमें दो दो बाइट्स क्लियर था, वो 0005। अब इसमें जो सा बाइट में हमने स्टोर किया तो वो 050A, ये आगे 0810 की वैल्यू है जो हम स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे आपको मैं नीचे बताता हूँ। अब ये जो है ये 05 फिर ये 010, ये इसकी 0A 05, ये इन दो की वैल्यू स्टोर हुई है डाटा बाइट के अंदर। अगर हम AX रजिस्टर के साथ ये वैल्यू पिक करेंगे तो ये दोनों वैल्यू ले लेगा। तो इसलिए हमें जो है रजिस्टर AL यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला AL। तो ये भी थोड़ी देखने फिर वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी। मतलब ये कि हमें अगर हमने बाइट यूज़ करना है डाटा बाइट, ये DB यूज़ करेंगे, उसके साथ हमें AL रजिस्टर या BL रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, AX नहीं यूज़ करना इसमें। AX सिर्फ डाटा वर्ड के साथ यूज़ करना। अगर यहाँ पे DW लिख रहे हैं डाटा वर्ड, तब हमने AX रजिस्टर या BX रजिस्टर यूज़ करना है। इसी तरह वो बता रहे हैं अगर हम AX से मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं और डाटा बाइट में स्टोर कर रहे हैं तो वो जनाब फिर थर्ड नंबर जो है वो जंक हम पिक कर लेंगे उसमें। तो ये जो है ये लॉजिकल एरर होगा प्रोग्राम के लिए। तो ये जो सी जिम्मेदारी है ये प्रोग्रामर की है, असम्बलर की नहीं है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो असम्बलर जो है वो हमें इलीगल जो सी होगी इंस्ट्रक्शन, उसको यानी कि हमें बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन आपने गलत दिया है, तो इनकी जो प्रोसेसर पे नहीं चल सकती वो वाली। तो वो जो सी इंस्ट्रक्शन गलत हम दे रहे हैं वो आएगी सिंटैक्स एरर की फॉर्म में। तो ये हम जो सी गलती कर रहे हैं डाटा बाइट और डाटा वर्ड की इसके बीच में, तो ये लॉजिकल एरर, ये हमें कंपाइलर या असम्बलर नहीं इसको पिक करेगा। तो ये वो कह रहे हैं प्रोग्रामर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग डाटा एज वर्ड इफ़ इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए वर्ड। अगर आपने डाटा वर्ड की फॉर्म में डाटा स्टोर किया है, जो नंबर वगैरह हम स्टोर कर रहे हैं वो, तो वो से हम AX रजिस्टर या BX रजिस्टर से एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो AX BX रजिस्टर जो से वो वर्ड को एक्सेस करते हैं 2 बाइट्स को। अगर हमने इसको बाइट सिंगल बाइट की यानी कि DB के थ्रू यानी BD के थ्रू सेव किया है, तो इसे हम एक्सेस भी करेंगे बाइट के थ्रू, जो कि AL और BL ये बाइट के रजिस्टर हैं, तो ये इनके थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे। तब ये एग्जांपल जो है इसे रन करके देखते हैं। ये मेरे पास मैंने ये लिखा हुआ कोड इनका ये वाला सेम, इसमें हम जो सा ये बाइट वेरिएबल वो यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखें AL BL, फिर AL BL रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर ये लेबल हमारे पास नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 5 का एड्रेस है इसमें, ये नंबर 1। पहले हमने जो आपको पता है देखा था कि नंबर 1+2 हम कर रहे थे, फिर नंबर 1+4, फिर नंबर 1+6 कर रहे थे। लेकिन वो दो दो बाइट के रजिस्टर थे, लेकिन अब हम जो है यूज़ कर रहे हैं एक 1+1 कर रहे हैं, फिर उसके बाद +2 फिर +3, क्योंकि ये एक एक बाइट के रजिस्टर हैं। अगर नेक्स्ट बाइट हम एक्सेस करेंगे तो ये 10 की वैल्यू आएगी, 10 के बाद 15 की, फिर 0 की वैल्यू। तो यहाँ से आपको बता देता हूँ, फर्स्ट में हम वैल्यू स्टोर करें AL रजिस्टर में, सेकंड नंबर पे वैल्यू ये वाली 10 वैल्यू हम BL में स्टोर कर रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं। फिर BL रजिस्टर जो है उसके अंदर 15 की वैल्यू जो है ये नंबर 3 पे जो आ रही है 1 2 3, ठीक है, ये 15 वैल्यू इसमें ऐड करें BL में।
फिर दोनों को ए एल रजिस्टर और बी एल को ऐड करें, ए एल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, फिर ए एल से वैल्यू हम मूव कर रहे हैं इसके अंदर नंबर 4 इस वैल्यू में 0 जो सी इसके अंदर हम वैल्यू सेव कर रहे हैं। बस ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको मैं उसमें डिबगर के अंदर जो है वो एक्सेस करके दिखाऊंगा कि मेमोरी हमने किस तरह एक एक बाइट के अंदर मेमोरी सारी स्टोर की है। ये सेव कर लेना हमने, सेव एज। अब जिस पार्टीशन के अंदर आपका ये ASM सॉर्ट फोल्डर पड़ा हुआ है उसे ओपन करके आपने ये इसकी जो भी नाम दे लें, जैसे कि मैं एग्जाम्पल 2.5 कर रहा हूँ इसलिए example25.asm इसका नाम लिखूँगा, साइड पे क्वेश्चन मार्क्स, तो नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेव, ये मेरे पास पहले भी सेव थे, इसे मैं दोबारा ऑलरेडी सेव कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि डिबगर की तरफ जाना है। इसमें सबसे पहले माउंट करूँगा, इसे माउंट पी नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। ये पार्टीशन का नाम /ASM सॉफ्ट, ये फोल्डर का नाम आ गया, फोल्डर माउंट हो जाएगा इधर। फोल्डर को पी कॉलन, ये ओपन कर लिया फोल्डर हमने, अंदर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो हमने सेव किया है। मैंने लिखा था example25.asm हाइफन आउटपुट फाइल, भी मैं वही नाम दूंगा, कॉम फाइल आगे आगे हाइफन लिस्ट फाइल example25.lis। ये कोई एरर नहीं आई तो मतलब ठीक चल गया। अब डिबगर ओपन करना है, AFD के लिए example25.com, ये आउटपुट फाइल जो सी है ये हम ओपन करें इसके अंदर। ओके, ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं लिस्टिंग फाइल भी साथ ओपन कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। ओके, ये example2.5 लिस्टिंग, ये लिस्टिंग फाइल उसकी है। इसमें मैं असल में ये नज़र आता है साइड पे ये ऑफसेट और ये OP कोड हमारा इस साइड पे, तो इससे हम वो इजीली समझ सकते हैं कि हम किधर रन कर रहे हैं प्रोग्राम अपना, किस मेमोरी एड्रेस पे पहुंचे हुए हैं। अब इसमें F1 में प्रेस करूँगा पहले तो, ताकि सारा प्रोग्राम मैं एक बार रन करूँगा F1 देर में बार पर F1 दबा रहा हूँ ताकि हमारी मेमोरी सेव हो जाए। अब इनके अंदर मेमोरी हमारी सेव हो चुकी है, जो से एड्रेस है ना इनमें। अब फर्स्ट नंबर पे हमने जो सा 5 एड्रेस जो सा ये AL रजिस्टर कर दिया है। 5 की जो सी एड्रेस की वैल्यू वो है 00, यहाँ से देखेंगे क्योंकि 0117, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 100 से रन हुआ है इसलिए 0117, ये 17, उसके बाद 18, 19, फिर 1A, ये 4 वैल्यूज़ जो सी हैं ये वाली हमने देखनी है। तो एक बार प्रोग्राम मैंने सारा रन कर लिया है F1 के थ्रू। अब मैं इसको मेमोरी को एड्रेस करूँगा, ये साइड पे मेमोरी बॉक्स है, ये 1 और ये 2 नीचे वाला, तो मैं 1 को पहले एक्सेस करूँ, M1, ठीक है। अगर DS ये यानी कि इसके साइड पे कॉलन, अब ये मेमोरी का एड्रेस पहले मैं ये वाली 5 को एक्सेस करूँगा 0117, तो ये देखा आपने ये साइड पे वही वाली आ गई 0117, ये मेमोरी एड्रेस। 17 पे कौन सी मेमोरी ये वैल्यू पड़ी है 05। अब ये 1 बाइट हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा 8 पे आ जाऊँ, अगर वो उधर भी कोड लिख सकता हूँ तो इस पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे हम आगे इसका नेक्स्ट बाइट भी देख रहे हैं, जिस 8 पे 0A 10 के बराबर होता है हेक्साडेसिमल में, तो ये आ गई इस वैल्यू पे 0A। फिर 0F, ये थर्ड नंबर पे, उसकी वैल्यू क्या है 011A, बल्कि 0119 है क्योंकि उस पर 0F वैल्यू है जो कि 15 है। फिर उसके बाद जो सी है 011A, ये वाली वैल्यू 011, 7 इसकी है, फिर 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। अब A इधर आ रहा है, इसमें जो सी वैल्यू पड़ी हुआ है 1E, तो 1E जो सी है वो इसके अंदर हमने स्टोर की है, जो कि इनका टोटल होकर इसके अंदर आ रहा है। तो वापस मैं हैंडआउट्स पे आ गया हूँ। इसमें नीचे वही चीज़ें बताई गई कि AL रजिस्टर हमने यूज़ किया है, तो ये 1 बाइट मेमोरी एक्सेस कर रहा है, इसलिए हमने नंबर 1+1 किया है इंस्टेड ऑफ नंबर 1+2। ये डाटा बाइट ऑक्यूपाइड ऑन 1 बाइट ओनली। तो नीचे जो है उन्होंने हमें बताया कि अगर हम डाटा एक्सेस करें AX रजिस्टर के थ्रू, नंबर 1 मेमोरी है,
तो ए एक्स रजिस्टर में हम डाटा यानी कि पिक कर रहे हैं। अगर नंबर वन हमने डाटा बाइट डिक्लेयर किया हुआ है या डाटा वर्ड डिक्लेयर किया हुआ है तो वो जो सा ए एक्स रजिस्टर वो पिक कर लेगा दोनों को, क्योंकि ए एक्स रजिस्टर जो सा वो कह रहा है कि ये मेमोरी जो है ना जो हम एक्सेस कर रहे हैं, दिस ऑपरेशन हैज़ टू बी वर्ड ऑपरेशन। अब उसमें बेशक हमने 2 बाइट्स वाली मेमोरी स्टोर की हो या 1 बाइट वाली की हो, तो वो ए एक्स रजिस्टर 2 बाइट से पिक करेगा। इसी तरह जो सा ए एल जो सा रजिस्टर है वो नंबर वन में वैल्यू जो भी पड़ी हो, अगर ए एक्स पड़ी हुई है तो वो ये नहीं एक्सेस करेगा, यानी कि डी वो वर्ड वाली वैल्यू वो उसके रजिस्टर जो सा ए एल वो नहीं एक्सेस करेगा, उसने सिर्फ डाटा बाइट वाली वैल्यू एक्सेस करनी है। जब ये कह रहे हैं जी ए एल रजिस्टर टेल दैट दिस ऑपरेशन हैज़ टू बी ए बाइट ऑपरेशन, यानी कि ए एक्स रजिस्टर को हमने वर्ड वैल्यू देनी है और ए एल रजिस्टर को हमने बाइट वैल्यू देनी है। और इस तरह हम ए एक्स रजिस्टर जो है उसके अंदर बी एल वैल्यू जो सी है वो डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, ये इलीगल इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह जो से हम जो से मेमोरी में से मेमोरी ले रहे हैं और ये भी अलाउड नहीं, ये भी इलीगल इंस्ट्रक्शन है इसमें। उसके बाद जो से दिया है नंबर 1 5, ये लीगल तो है लेकिन इसमें साइज़ का इशू है, साइज़ नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं हम। नंबर वन जो सी वैल्यू जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं उसमें नहीं पता कि वो कौन सी वैल्यू एक्सेस कर रहा है। अब ये नहीं पता नंबर वन जो से ये बाइट की वैल्यू है या वर्ड ले रहा है। इस तरह 5 जो सा डिक्लेयर हुआ है ये नंबर जो सा बाइट में डिक्लेयर हुआ है या फिर वर्ड में डिक्लेयर होगा। तो उसके लिए जो सा ये नीचे 2 उन्होंने कोड बताया, मूव बाइट नंबर 1 and 5 फिर वर्ड नंबर 1 5। इसमें हम जो सा वो पहले बताते हैं उसको कि कौन सी वैल्यू में स्टोर करो, यानी कि अब ये बाइट है तो ये नंबर 1 जो सा है इसमें बाइट वैल्यू आएगी स्टोर होगी। इस तरह वर्ड जो सा है ये 2 वैल्यू देगा, 2 बाइट्स लेगा। इस तरह पहले मैंने बताना होता है। तो ये आज समझ टॉपिक 5 था। तो नेक्स्ट टॉपिक 6 जो सा है उसके अंदर हम जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल जो थे वो करेंगे। इसी तरह जो सा टॉपिक वाइज लेके चलूँगा ताकि आपको ये जो सी थ्योरी है वो भी आपको समझा सकूँ और साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाए। तो बाकी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये अभी जाओ, वीयू प्रोग्रामिंग चैनल है, नीचे सब्सक्राइब करो रेड बटन के बैल, साथ जो सा बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे हर वीडियो की। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।